नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में रैट टेक्नोलॉजीज़ विद जीत घोष। आज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और मॉडर्न इमेजिंग टेक्नोलॉजी के विषय में। और ये इमेजिंग टेक्नोलॉजी नहीं, अभी आपको पता है कि कमिंग फ्यूचर में जो है हमारा रेडियोग्राफी में रोबोट्स आने जा रहे हैं। और ये रोबोट्स के मदद से जो है हमारा रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन को परफॉर्म करना और साथ ही साथ रेडियोग्राफिकल इमेज को इंटरप्रिटेशन करना बहुत ही ईजी होने वाला है। तो आज को हम लोग जानेंगे किस तरह से रोबोट्स के मदद से जो है रेडियोग्राफी को हम लोग कमिंग फ्यूचर में परफॉर्म करेंगे। और ये रोबोट्स किस तरह से जो है हमारे जो मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट हैं या फिर रेडियोग्राफर है उन्हें मदद करने वाला है रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन को पेशेंट के ऊपर में परफॉर्म करने के लिए। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि किस तरह से जो है ये रोबोट्स रेडियोलॉजी का एक लेफ्ट हैंड की तरह काम करेगा टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स क्वेरी टू हेल्प द डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट। डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए मदद करेगा विद द हेल्प ऑफ द इन एसोसिएशन विद द एआई सॉफ्टवेयर्स। सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। आज के ज़माने में एक पेन से लेके एक पेपर तक हम लोग ऑलवेज़ जो है रोबोट्स का यूज़ करते हैं। अभी जो फ़ोन का यूज़ करके मैं आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, वो फ़ोन भी एक रोबोट है। तो हर एक चीज़ सुबह से लेके रात तक हम लोग जो भी यूज़ करते हैं, जितना भी मशीनरी है, वो सभी रोबोट है। और ये रोबोट्स या फिर मशीन्स के मदद से ही जो है हम लोग अपना काम को करते हैं। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये रोबोट्स या फिर मशीन्स जो हम लोग हमारे दिनचर्या में यूज़ करते हैं, ये हमारा काम को बहुत ही ईज़ी कर दिए हैं। इसी तरह से हमारे रेडियोग्राफिकल एग्ज़ामिनेशन को परफ़ॉर्म करते वक़्त भी हमें जो है कई सारा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कभी-कभार बहुत सारा ट्रूथफुल या फिर कुछ प्रॉब्लम हमें दिखाई देता है, इमेजेस में बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं। या फिर कभी-कभार जो होता है, जो पेशेंट का जो फ़ॉल्स डायग्नोस्टिक रिपोर्ट भी बन जाता है ड्यू टू द आर्टिफैक्ट्स इन द इमेज। सो इमेज का क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, पेशेंट का प्रिसाइज़ पोज़ीशनिंग करने के लिए और साथ ही साथ जो है पेशेंट का प्रॉपर डायग्नोसिस एंड कन्फर्मेशन ऑफ द डायग्नोसिस करने के लिए भी रोबोट आज के ज़माने में और आने वाले ज़माने में हमें बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है। अभी कुछ काम ऐसे हैं जो कि हमें मैनुअली करना पड़ता है, लेकिन कमिंग फ्यूचर में जो है वो काम भी हमें मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। मतलब हमें अपने हाथों से काम नहीं करना पड़ेगा, सभी काम जो है हमारे हाथ की जगह हमारा रोबोट्स करेंगे। ठीक है? सो ये हम लोग को जानना ज़रूरी है कि जो रोबोट्स आएगा, तो वो रोबोट्स आने से हमारा रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन किस तरह से ईजी होगा और किस तरह से जो है रोबोट्स हमारे रेडियोग्राफर को मदद करेगा। बेसिकली हम लोग जब काम करते हैं, पर्टिकुलरली जब हमारे पास बेड रिडन पेशेंट्स आते हैं या फिर कुछ पेशेंट्स आते हैं जो कि इमरजेंसी कंडीशन से भरे हुए होते हैं, जिस पेशेंट को हमें लिफ्ट करना पड़ता है। और लिफ्ट करते वक्त जो है बहुत ही दिक्कत होता है कि बिकॉज़ कुछ पेशेंट्स थोड़ा बल्की होते हैं। तो उस कंडीशन में रेडियोग्राफर्स के लिए पेशेंट को लिफ्ट करके रेडियोग्राफिक टेबल पे शिफ्ट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, थोड़ा पेनफुल भी हो जाता है। और कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि रेडियोग्राफर खुद इंज्योर हो जाते हैं इन लिफ्टिंग द पेशेंट एंड ट्रांसफरिंग द पेशेंट फ्रॉम द स्ट्रेचर टू द एक्स-रे टेबल। सो उस कंडीशन में हमारा रोबोट्स जब फ्यूचर में आएँगे, तो रोबोट्स जो है पेशेंट को लिफ्ट करने में मदद करेंगे, जिसके वजह से जो है पेशेंट को भी कम्फ़र्ट होगा और साथ ही साथ रेडियोग्राफर्स या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट को भी कम्फ़र्ट होगा। बिकॉज़ उन्हें पेशेंट का हेवी वेट को सँभालना नहीं पड़ेगा, हेवी वेटी पेशेंट को जो है पिकअप करके जो है टेबल में ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ेगा, जिसके वजह से रेडियोग्राफर्स का बहुत ही ईज़ी होगा। बिकॉज़ उन्हें जो है इंजरी होने का संभावना बहुत घट जाएगा। ठीक है? दूसरा चीज़ है, जब हम लोग पेशेंट का पोजीशनिंग करते हैं, तब भी बहुत सारा एरर होता है। ठीक है? कभी-कभार जो होता है आपका पेशेंट हिल जाता है या फिर पेशेंट को हम लोग सही से पोजीशनिंग नहीं कर पाते हैं एज़ पर द रूल्स। तो उस कंडीशन में सही पोजीशनिंग नहीं होने की वजह से जो एनाटॉमिकल एरिया अच्छी तरह से डिलिनेट होना चाहिए इमेज में, वो नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में भी रोबोट्स क्या करेगा इन फ्यूचर, पेशेंट का प्रिसाइज़ पोजीशनिंग करेगा। जिस रूल्स और गाइडलाइन
के मदद से पोजीशनिंग करना चाहिए पेशेंट का, उसी तरह से रोबोट्स जो है ऑटोमेटिकली पोजीशनिंग कर देगा। मतलब रेडियोग्राफर को पेशेंट को विदाउट टच करके ही जो है रोबोट्स पेशेंट को टच करके पोजीशनिंग कर देगा। जिससे क्या होगा, जिससे रेडियोग्राफर का सेफ्टी मेंटेन होगा। बिकॉज कुछ कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका जो होता है ऐसा डिजीज़ होता है जो डिजीज़ स्प्रेड हो सकता है थ्रू द एयर, थ्रू द टच। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर रेडियोग्राफर बिना टच किए हुए रोबोट्स के मदद से पेशेंट को पोजीशनिंग करेंगे तो फिर क्या होगा, रेडियोग्राफर का सेफ्टी बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा और साथ ही साथ इनडायरेक्टली पेशेंट का भी सेफ्टी इम्प्रूव होगा। मतलब क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ द डिजीज़ जो है वो बहुत ही घट जाएगा। तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले कोरोना का कहर छाया हुआ था, उस कंडीशन में डॉक्टर्स, नर्सेस, रेडियोग्राफर्स जो है उन्हें बहुत रिस्क लेके जो है पेशेंट के करीब जाना पड़ रहा था। पर्टिकुलरली रेडियोग्राफर्स को जब आइसोलेशन वार्ड में जा कर के कोरोना पेशेंट का इमेजिंग करना होता था तो उन्हें पीपीई पहनना पड़ता था और बहुत ही रिस्क लेके डर के पेशेंट के करीब जाके एग्जामिनेशन को परफॉर्म करना होता था। ठीक है, सो इस कंडीशन में फ्यूचर में अगर इस तरह का कोई डिजीज़ अगर आएगा भी जो कि बहुत इजीली कंटामिनेटेड होगा, इजीली स्प्रेड होगा, तो उस कंडीशन में रेडियोग्राफर खुद नहीं जा कर के रोबोट को भेजेगा। रोबोट वहाँ जाएगा, पेशेंट का ये रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन खुद ही पोजीशनिंग करके जो है परफॉर्म करेगा। तो इससे क्या होगा, सेफ्टी बहुत बढ़ जाएगा। हाँ, क्योंकि हम अगर खुद सेफ रहेंगे, हम अगर खुद स्वस्थ रहेंगे, तभी जो है हम और भी बहुत सारे पेशेंट को सर्व कर पाएंगे, पेशेंट का केयर प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारा सेफ्टी सबसे पहले है, पर्सनल सेफ्टी इज़ अ मेन थिंग। तो इसीलिए इन कमिंग फ्यूचर रोबोट्स हमारा रेडियोग्राफर का, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट का, नर्सेस का, डॉक्टर्स का जो सेफ्टी है वो भी बहुत इंक्रीज़ कर देगा। साथ ही साथ हमारा जो मेन इम्पॉर्टेंट फोकस होता है वो है पेशेंट सेफ्टी एज वेल एज़ द इमेज क्वालिटी। मतलब हमें पता है कि हमें पेशेंट का सेफ्टी को मेनली मेंटेन करने के लिए रेडियोलॉजी में वो है एलारा का एप्लीकेशन करना पड़ता है। मतलब एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल पेशेंट को एक्सपोजर देना पड़ता है, जिसके वजह से जो है हमें एक अच्छा क्वालिटी का इमेज प्रोड्यूस करना होता है, जिस इमेज को देख करके बहुत अच्छा डायग्नोसिस किया जा सके। तो लेकिन कभी कभी हम लोग इसमें फेल हो जाता है, बिकॉज एग्जैक्ट एक्सपोजर देना भी एक अच्छा टेक्निक है जो कि सभी लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, सभी लोग जानते हैं लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग सही से एक्सपोजर नहीं दे पाते हैं एज़ पर द गाइडलाइन, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड होते हैं एक अच्छा इमेज क्वालिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, एक अच्छा एक्सपोजर दे करके पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए। जैसे कि पेशेंट का थिकनेस मैटर करता है, कितना डिस्टेंस में आप जो है पेशेंट का एग्जामिनेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह का एग्जामिनेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, कि कौन सा एनाटॉमिकल एरिया का आप लोग एग्जामिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जिस एनाटॉमिकल एरिया का एग्जामिनेशन आप कर रहे हैं उस एनाटॉमिकल एरिया का थिकनेस कितना है, बहुत सारा फैक्टर्स डिपेंड करता है। तो ये सब हम लोग मैनुअली ही जो है अपने से ही एक अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करके जो है हम लोग पेशेंट को एक्सपोजर देते हैं, जिससे हमारा इमेज क्वालिटी अच्छा हो। लेकिन हर वक्त अच्छा नहीं आ पाता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये मैनुअली कर रहे हैं। लेकिन जब यही चीज़ रोबोट्स करेगा तो वो एक कैलकुलेशन के माध्यम से करेगा। बिकॉज रोबोट्स क्या है, रोबोट्स एक मशीन है जो कि सेट्स प्रोग्राम से बनाया हुआ है। तो वो क्या करेगा, रोबोट्स एग्जैक्ट पेशेंट का एनाटॉमिकल एरिया को देख करके, पेशेंट का टाइप ऑफ एग्जामिनेशन को देख करके, कितना डिस्टेंस में हम लोग वो एग्जामिनेशन को परफॉर्म कर रहे हैं वो देख करके, पेशेंट का थिकनेस को देख करके, और भी बहुत सारा फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए रोबोट्स कैलकुलेट करेगा कि कितना एक्सपोजर देने से जो है पेशेंट को ऑप्टिमल एक्सपोजर डिलीवर किया जाएगा टू प्रोड्यूस अ गुड रेडियोग्राफिक इमेज, जिससे पेशेंट का सेफ्टी भी मेंटेन होगा और साथ ही साथ इमेज क्वालिटी भी एनहांस होगा। ठीक है, तो रोबोट्स जो है एग्जैक्ट इमेज को बनाएगा, पेशेंट का सेफ्टी को मेंटेन करके बनाएगा और पेशेंट का सेफ्टी गाइडलाइन को फॉलो करके बनाएगा, एलारा को फॉलो करके बनाएगा। ठीक है, सो रोबोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा रोल प्ले करने वाला है इन कमिंग फ्यूचर। साथ ही साथ कुछ कुछ ऐसा एग्जामिनेशन होता है जिसमें जो है ह्यूमन हैंड का पहुंचना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके वजह से जो एक्यूरेसी है और जो स्पीड है वो भी बहुत घट जाता है। जैसे कि प्रोस्टेट का जब हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट का अगर हमें बायोप्सी लेना है तो उस कंडीशन में एग्जैक्ट वे में बायोप्सी को लेने में बहुत दिक्कत होता है विद द हेल्प ऑफ सीटी गाइडेंस और एमआरआई गाइडेंस। तो उस कंडीशन में रोबोट जो है एग्जैक्ट प्रिसिशन करके जो है पेशेंट का सेफ्टी को मेंटेन करके विदाउट ह्यूमन हैंड का एप्लीकेशन किए हुए
बहुत ही अच्छी तरह से बायोप्सी कर सकता है, सीटी गाइडेंस करने में मदद करता है, एमआरआई गाइडेंस करने में मदद करता है, जिससे एक्यूरेसी रेट ऑफ द डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस पेशेंट का। तो इसी तरह से कई तरह का जो एग्जामिनेशन है जो कि थोड़ा टफ होता है पेशेंट को रोटेट करने में, पेशेंट को पोजिशनिंग करने में, पेशेंट को एग्जामिन करने में, पेशेंट का सैंपल कलेक्शन करने के लिए, पेशेंट का बायोप्सी करने के लिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में रोबोट्स मदद करता है, रोबोट्स मदद करेगा इन फ्यूचर, जिसके वजह से ये सब एग्जामिनेशन को परफॉर्म करने के लिए जो है हमारा बहुत ही इजी हो जाएगा और पेशेंट को भी कंफर्ट होगा, ठीक है। हमें रिपीट नहीं करना पड़ेगा कि भाई हमने एक बार प्लानिंग किया और प्लानिंग करने के बाद वो प्लानिंग सही नहीं हुआ, फिर से हम लोग पेशेंट को स्कैनोग्राम करके हम लोग प्लानिंग किए, फिर से वो फेल कर गया, मतलब फेलियर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा घट जाएगा। मतलब एक ही बार में ही जो है सक्सेस, मतलब एक ही बार में हम लोग जैसे ही पेशेंट का एग्जामिनेशन करेंगे या फिर कोई प्रोसीड्योर करेंगे तो वो एक ही चांस में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, पेशेंट का रिटेक्स नहीं लेना पड़ेगा, जिसके वजह से क्या होगा, हमारा स्पीड बहुत बढ़ जाएगा, रिपीटेशन घट जाएगा, और रिपीटेशन घट जाएगा तो फिर पेशेंट का सेफ्टी भी मेंटेन होगा। तो इसी तरह से रोबोट्स के मदद से हम हमारा रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन को फास्ट कर सकते हैं और एक्यूरेट कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ रोबोट पोजीशन तो कर ही रहा है, पेशेंट को एक्सपोजर भी दे रहा है, रेडियोलॉजिस्ट को कुछ करना नहीं पड़ रहा है, जस्ट रोबोट को जस्ट कमांड देना पड़ रहा है और एज पर द कमांड रोबोट्स जो है अपना को काम कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारे कंप्यूटर में रोबोट ने सब कुछ करके पेशेंट का एग्जामिनेशन करके इमेज हमारा कंप्यूटर में जैसे ही आ जाता है, तो कंप्यूटर में भी जो है हमारा एक एडवांस टेक्नोलॉजी अभी आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर हम लोग कहते हैं, तो वो इंस्टॉल होगा। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट के साथ एसोसिएटेड हो करके जो है एक ऑटोमेटिक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट को रेडी कर देगा, तो जिसके मदद से रेडियोलॉजिस्ट का भी बहुत इजी होगा उसका उनका काम करने में, बिकॉज पेशेंट कभी कभी पेशेंट का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि इमीडिएट रिजल्ट देना संभव नहीं होता है, जिसके वजह से आप लोग को पता है अभी के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं मिनिमम 24 घंटा से 3 घंटा समय लेता है एक रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट्स को देने के लिए, हाँ, जिसमें बहुत सारा रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट करते हैं, इमेज को इंटरप्रेट करने के बाद जो है वो प्रिंट में जाता है, फिर वो प्रिंटिंग हो करके जो है वो डिलीवरी काउंटर में आता है, फिर डिलीवरी काउंटर से जो है वो फिर पेशेंट को दिया जाता है। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से ये चीज़ जैसे एक चुटकी में होने वाला है। कैसे होने वाला है, इमेज कंप्यूटर रोबोट्स जो है पेशेंट का एग्जामिनेशन को परफॉर्म करेगा प्रॉपर्ली, इमेज कंप्यूटर में आएगा, इमेज कंप्यूटर में आकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर जो है उस इमेज को, इमेज का जो फीचर्स है, रेडियोलॉजिकल फीचर्स है इमेज में, उसको रीड करके जो है रिपोर्ट को प्रोड्यूस करेगा। वो रिपोर्ट थोड़ा रेडियोलॉजिस्ट जो है वो कोरिलेट कर लेंगे और कोरिलेट करके ऑटोमेटिक जैसे ही वो यस करेंगे वो रिपोर्ट पेशेंट का मोबाइल में या फिर ईमेल आईडी में या फिर व्हाट्सएप आईडी में ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा। तो इसमें जो है मॉडर्नाइज हो जा रहा है हमारा टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें टाइम बहुत घट जा रहा है और एग्जैक्ट वे में हम लोग सर्विस दे पा रहे हैं, बहुत कम टाइम पे हम लोग सर्विस दे पा रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्यूरेट सर्विस हम लोग दे पा रहे हैं, एक्यूरेट ट्रीटमेंट पेशेंट को दे पा रहे हैं, एक्यूरेट डायग्नोस्टिकल इंफॉर्मेशन हम लोग दे पा रहे हैं, जिससे पेशेंट का ट्रीटमेंट प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ जा रहा है और पेशेंट का रिकवरी रेट भी बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अगर इस टॉपिक के विषय में आपको और भी डिटेल्स में जानना है तो फिर पढ़िए मेरा बुक रेडियोलॉजी रेनेसेंस अनलिसिंग एडवांसमेंट्स एंड क्वेरी। रेडियोलॉजी रेनेसेंस में आपको मॉडर्न इमेजिंग टेक्नोलॉजी के विषय में जानने को मिलेगा। इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, जैसे कि फॉरेंसिक रेडियोग्राफी के विषय में आपको जानने के लिए मिलेगा, डीबीटी डिजिटल ब्रेस्ट टोमोसिंथेसिस के विषय में आप लोग जानने के लिए मिलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन के विषय में जानने के लिए मिलेगा, और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट मॉडर्न इमेजिंग टेक्नोलॉजी, एडवांस इमेजिंग रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के विषय में आपको जानने के लिए मिलेगा। सो ये सब आपको अगर जानना है और इस मॉडर्न ज़माने में खुद को मॉडर्नाइज करना है, आपके नॉलेज को अपडेट करना है, तो इस बुक को आप लोग पढ़िए। और इस बुक का जो बाई लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये बुक अमेज़ॉन में भी अवेलेबल है, अमेज़ॉन का किंडल वर्जन भी आप लोग ले सकते हैं। और सबसे अच्छा होगा कि आप लोग जो इसका ई बुक है उसको आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके आप लोग
परचेज़ कीजिए और रीड कीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और इसी तरह के कई और वीडियो को देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।